मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, गति बताएं। तो इसमें गति बताना है। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होती है ना। और जब भी रेलगाड़ी आएगा तो चाल में हम 5/18 से गुणा करा देंगे, इंटू में 5/18 हो जाएगा। तो 5/18 गुणे चाल निकालना है। चाल के स्थान पे ऐसे ही चाल को लिखेंगे, इक्वल टू दूरी कितना दिए हैं, 125 मीटर की लंबाई है ना। 125 बटे में समय कितना है, 30 सेकंड है। तो 30 लिखेंगे। तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 50 25, 6 1 6, 6 3 18, 5 1 5, 50 25। तो 5 तिहाई 15। तो चाल कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति आवर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल बताएं। तो इसमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है ना। तो इसमें हम 5/18 से नहीं गुणा कराएंगे, क्योंकि यहाँ लंबाई मीटर में है और समय भी सेकंड में दिया गया है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी के स्थान पे कितना रखेंगे, 120 रखेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। तो चाल इक्वल टू 120, समय कितना दिए हैं, समय 10 सेकंड दिए हैं। तो बटे में 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो चाल कितनी आ गई, 12 मीटर प्रति सेकंड आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, देखते हैं। तो ये कह रहे हैं 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 75 मीटर है। तो 75 मीटर रखेंगे दूरी के स्थान पे। फिर ये कह रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 20। तो चाल 5/18 से गुणा कराएंगे, 5/18 हो जाएगा। समय इसमें बताना है। कह रहे हैं खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय के स्थान पे समय रखेंगे। तो 5 1 5, 5 1 5, 50 25, 5 तिहाई 15, 5 4 20, 2 दूनी 4, 2 9 18। तो 9 त्रिक 27/2, 27/2, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 1 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। समय कितना आ गया, 13.5 सेकंड आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म तथा उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 24 सेकंड 8 सेकंड का समय लगाती है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताएं, देखते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है ना। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। तो ये दिए हैं रेलगाड़ी की लंबाई। कह रहे एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, R + P बटे में समय पहला वाला, समय 1 इक्वल टू R बाई समय 2 हो जाएगा। ये समय कौन सा है, आदमी को पार करने में लगा समय है। तो R + P के स्थान पे क्या रखेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 264 मीटर है। तो 264 R + 264 और समय 1 के स्थान पे कितना रखेंगे, तो व्यक्ति को पार करने में
20 सेकंड का समय लग रहा है, तो इंटू में बटे 20 हो जाएगा, इक्वल टू आर बाई समय 2। समय 2 के स्थान पे 8 सेकंड रखेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2 से इधर गुणा कराएंगे, नहीं तो 3 से ही गुणा कराते हैं। 5 आर हो जाएगा, इक्वल टू 2r प्लस 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, नहीं तो फिर गुणा नहीं कराते हैं, 2 गुणे 264 लिखते हैं। तो 2r को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, तो 5r में से 2r माइनस होगा तो 3r हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3r लिख सकते हैं। तो 3 1 के 3, 3 8 24, 3 8 24, तो r इक्वल टू 2 8 16, 2 8 16, 1 17। तो रेल की लंबाई कितनी आ गई? 176 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी गति से 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। व्यक्ति की गति बताएं। तो व्यक्ति की गति बतानी है ना, तो दूरी, तो ये कह रहे हैं 30, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। फिर ये कह रहे हैं वह उसी दूरी में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। तो दूरी इक्वल टू दूरी 1 माइनस दूरी 2। दूरी कितनी कम है? 10 किलोमीटर कम है, तो इक्वल टू में 10 हो जाएगा। तो दूरी 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय, तो चाल 1 इंटू में समय 1 हो जाएगा, माइनस दूरी 2, दूरी 2 के स्थान पे चाल 2 इंटू में समय 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो चाल 1 नहीं पता है, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, x इंटू समय 1 कितना दिए हैं? 30 घंटा दिए हैं, तो यहाँ पे हम 30 रखेंगे, माइनस फिर ये कह रहे हैं यहाँ पे चाल 2 होगा। फिर ये कह रहे हैं परंतु यदि वह अपनी गति 1/15 भाग घटा दे, 1/15 भाग घटा दे, तो x माइनस 1/15x, तो 15 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 14x/15 आ जाएगा। तो 14x/15 इंटू में समय 2 कितना है? समय 2 है 30 घंटा, समय वही रहेगा दोनों का, समय पहला समय दूसरा, तो 30 ही रहेगा, इक्वल टू में 10 हो जाएगा। 15 1 के 15, 15 दूनी 30, तो 30x माइनस 14 दूनी 28, x इक्वल टू 10। तो 30x में से 28x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, x इक्वल टू 5 आ गया। तो दूरी चाल 1 कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? तो देखते हैं। तो कह रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है ना, और मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो 5/18 से गुणा करा देंगे, तो ये किस में हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। 18 1 के 18, 10 5 50 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। बताएं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो देखते हैं।
तो R प्लस P1, R प्लस प्लेटफॉर्म पहला, समय पहला हो जाएगा, इक्वल टू R प्लस P2 प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई, बटे में समय दूसरा हो जाएगा ना। तो R क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो R तो ऐसे ही रहेगा, प्लस P1 प्लेटफॉर्म, पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 162 है, तो 162 लिखेंगे। फिर समय पहला दिए हैं 18 सेकेंड, 18 इक्वल टू R प्लस P2, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 120 मीटर है, 120 और समय दूसरा 15 सेकेंड दिए हैं, तो 15 हो जाएगा। तो 6 3 6 18, 3 5 15, तो 5 से इधर गुणा कराएंगे, 6 से इधर गुणा कराएंगे, तो 6R प्लस 12 6 72, 720 इक्वल टू 5R प्लस 5 दूनी 10, 5 6 30, 1 31, 5 1 5 3 8, तो 5R को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा, 6R में से 5R माइनस हो जाएगा, तो R इक्वल टू 720, 810 में से 720 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो रेल की लंबाई कितनी आ गई, 90 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है, देखते हैं। दिए हैं 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिए हैं, 120 दिए हैं, 5/18 इंटू में चाल, समय बताना है, और चाल दिए हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल के स्थान पे 90 लिखेंगे। दूरी के स्थान पे 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 230 है, तो 120 प्लस 230, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई प्लस हो जाएगी, बटे में समय, तो 18 1 18 5 90, 50 25 इक्वल टू 120 में 230 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 350 बटे में समय, तो 50 25, 5 7 35 0, 5 1 5 5 20, तो समय कितना आ गया, समय 14 सेकेंड आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक रेल एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, रेल की लंबाई मीटर में बताएं। तो देखते हैं, तो इसी सूत्र से लगाते हैं। 5/18 इंटू में चाल कितना दिए हैं, चाल दिए हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 लिखेंगे। दूरी के स्थान पे लंबाई बतानी है, तो लंबाई दूरी को ऐसे ही लिखेंगे, बटे में समय दिए हैं 30 सेकंड का, तो 30 हो जाएगा, तो 3 दहा में 30, 3 6 18, 6 के 6 दहा में 60, तो 10 5 50, 50 में 10 से गुणा होगा, तो लंबाई कितनी आ गई रेल की, 500 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली 2 अलग अलग सड़कों पर समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी गतियां क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी बताएं। तो देखते हैं, पहले तो यहाँ से हम दूरी निकालते हैं। 2 दूरी निकल के आएगी, तो ये कह रहे हैं 2 कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में पहले कोई व्यक्ति इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो यहाँ से पहले तो हम दूरी निकालते हैं। तो दूरी 1
क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय हो जाएगा ना। तो चाल के स्थान पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 36 हो जाएगा, 36। लेकिन 5/18 से तो गुणा ही कराएंगे ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हैं। 5/18 इंटू में समय, समय दिए हैं 15 सेकंड, तो 15 लिखेंगे। 18 × 1 = 18, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, 30 का गुणा 5 में तो आ जाएगा 150। दूरी कितनी आ गई, 150 मीटर। फिर दूसरी दूरी निकालते हैं, तो चाल 1 समय 1 हो जाएगा। 5/18 गुणे चाल कितना दिए हैं, चाल दिए हैं 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 और समय तो वही रहेगा 15 ही, तो 18 × 1 = 18, 6 × 3 = 18, 6 × 8 = 48, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40, 40 का गुणा 5 में कराएंगे तो आ जाएगा 200 मीटर। तो ये वाली दूरी कितनी आ गई, ये 150 आ गई और ये 200 आ गई। तो ये हमें ये वाली दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग करेंगे। तो 200 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आएगा। 400 4000 आएगा, 40,000 प्लस फिर 150 का वर्ग करेंगे तो 225 और 2 जीरो आ जाएगा। तो फिर इसका हम वर्गमूल लेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625 और 2 जीरो आ जाएगा। तो ये किसका वर्गमूल है, 25 का है। 25 और 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आ जाएगा निकल के। तो ये वाली दूरी कितनी आ गई, 250 आ गई दूरी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है ना, देखते हैं। तो चाल दिए हैं, चाल इसमें दिए 30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हम 5/18 नहीं लगाएंगे, क्योंकि चाल को पहले से ही 30 मीटर प्रति सेकंड दिए हैं। तो चाल के स्थान पे 30 रखेंगे, इक्वल टू दूरी क्या है, तो यहाँ पे 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है ना। तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे में समय कितना है, 30 सेकंड है, तो 30 लिखेंगे। आर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, रेल की लंबाई तो नहीं पता है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई ये 600 मीटर दिए हैं, तो यहाँ पे हम 600 रखेंगे। 600 तो ये हो जाएगा 900 इक्वल टू आर प्लस 600। तो 900 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो रेल की लंबाई कितनी आ गई, 300 मीटर की लंबाई है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताएं। तो रेलगाड़ी की गति बतानी है ना, तो यहाँ पे हम 5/18 से गुणा कराएंगे चाल में। 5/18 इंटू में चाल नहीं पता है, चाल तो बतानी ही है। दूरी दिए हैं 120 मीटर और समय 6 सेकंड। दूरी के स्थान पे 120, समय के स्थान पे 6, तो 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 18 इक्वल टू 18 × 4 = 72 मीटर प्रति सेकंड।
तो चाल कितनी आ गई? 72 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, किलोमीटर होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 6:5 तथा उनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3 है। एक खंबे को पार करने में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? तो समय का अनुपात बताना है ना। देखते हैं। दिए हैं दो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात दिए हैं 6:5। तो चाल 1 और चाल 2 6 5 दिए हैं। फिर और किसका दिए हैं? और समय का लंबाई का अनुपात दिए हैं 5:3। लंबाई मतलब दूरी 1 रेशियो दूरी 2, 5 और 3 दिए हैं, 5 3। ठीक है, तो समय का अनुपात बताना है ना। तो यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे तो कैसे आएगा? तो समय 1 रेशियो समय 2, तो दूरी बटे चाल 1 हो जाएगा। तो दूरी 1 बटे में चाल 1 इक्वल टू समय 2। तो दूरी 2 चाल 2 हो जाएगी। तो दूरी 1 के स्थान पे कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। तो यहाँ पे हम 5 रखते हैं। चाल 1 के स्थान पे 6 रखेंगे। दूरी 2 के स्थान पे 3 रखेंगे। चाल 2 के स्थान पे 5 रखेंगे। सॉरी, इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे रेशियो होगा। तो ये हो जाएगा 25 रेशियो 6 3 18। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया समय का? 25 और 18 का रेशियो आ गया।